नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर तो नहीं पढ़ने जाएंगे, लेकिन जो हमारा करंट अफेयर रहेगा उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को यानी कि नियुक्तियां को पढ़ने जाएंगे, जो कि 2023 और 2024 में नए नए लोगों की नियुक्तियां हुई है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। न्यूली अपॉइंटेड। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह जी को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले अध्यक्ष कौन थे? निधि छिब्बर। और CBSE बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1929 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, इतना आपको याद रखना है। ये रहा राहुल सिंह का प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल कुमार लाहौटी जी को बनाया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 20 फरवरी 1997 है। मुख्यालय की अगर बात करें नई दिल्ली में है। पिछले अध्यक्ष थे PD वाघेला। पिछला अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूव करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? नलिन प्रभात जी को बनाया गया है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 22 सितंबर 1984। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली है। पिछले जो अध्यक्ष नहीं होगा, महानिदेशक होगा यानी कि डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी थे। अब उनके स्थान पर नलिन प्रभात जी आ गए हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को किसे बनाया गया है? यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष है वो राकेश रंजन जी हैं। पिछले वर्ष S किशोर थे और इस बार राकेश रंजन जी को बनाया गया है। इसका स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला रहेगा, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसका फुल फॉर्म होगा इंग्लिश में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। पिछला अध्यक्ष कौन था? संजीव कपूर थे और इस बार जो है चेंज कर नितिन नारंग को बनाया गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1951 में। फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, और भी नए नए प्रेसिडेंट की नियुक्तियां हुई है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिश्वा शर्मा को बनाया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे को बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा को बनाया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संजय सिंह को बनाया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रेसिडेंट है जो आपको जानना जरूरी था, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक, ये 28वें महानिदेशक हैं, यानी कि ब्रो, जिसे इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है, जो कि 28वें महानिदेशक हैं। मुख्यालय की अगर बात करें बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मूल संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत में है? यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है अभी राजनाथ सिंह जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट जो रहेगा हमारा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किशोर मकवाना जी को बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को हुआ था। यह अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? शेड्यूल कास्ट का इसमें वर्णन किया गया है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 338 में। ये भी आपको याद रखना है। ये रहा प्रोफाइल फोटो किशोर मकवाना का। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? वो है कंचन देवी जी को। यहाँ पर इनका प्रोफाइल फोटो है, देख सकते हैं। इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। मूल संस्थान पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मुख्यालय की बात करें तो ये देहरादून उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि चेयरपर्सन बनाया गया है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में की गई थी। पिछले अध्यक्ष एस एम मुंद्रा जी थे। अब प्रमोद अग्रवाल को
नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने बीएसई का बताया था और यहाँ पर देखिए एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको दोनों लेकर चलना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रेसिडेंट है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है वो है नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। न्यायाधीश का जो कार्यकाल की जो अवधि होती है वो होती है 9 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। टोटल 193 राज्य इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और पदों की जो संख्या होती है वो होती है 15, इतना आपको याद रखना है। और कितने ब्रांचेस है? टोटल 6 ब्रांचेस है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, और सबका अलग अलग कार्य होता है। मूव करेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? सैफाली बिशरण जी को बनाया गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी जून 1919 ईस्वी में हुई थी। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मूव करेंगे। विप्रो के सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? श्रीनिवासन पिल्लई जी को विप्रो का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ एंड एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? श्रीनिवास पिल्लई जी को बनाया गया है। इसके मालिक अजीम प्रेमजी है और इसकी जो स्थापना हुई थी एचएम हसम प्रेमजी ने किया था। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को भारत में किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत दाते को बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। पिछला अध्यक्ष की बात करें तो पिछला अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है, महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी थे। चलिए मूव करेंगे। आईआरसीटीसी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? संजय कुमार जैन को बनाया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका स्थापना, ये रेलवे मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना वर्ष जो है 27 सितंबर 1999 है। ठीक है, ये रहा संजय जी का प्रोफाइल फोटो। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ। भारत का दूसरा लोकपाल कौन है? भारत का दूसरा लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर जी को बनाया गया है। पहले जो थे वो है पिनाकी चंद्र घोष, यानी भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था 2019 में। अब दूसरा लोकपाल जो है इन्हें बनाया गया है खानविलकर जी को। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगर सदस्य की बात करें तो इसके 7 सदस्य हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की FICCI का जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया? अनिल शाह जी को बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और इसके गठन की बात करेंगे तो ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था। संस्थापक की बात करें घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली, भारत। मूव करेंगे आगे की तरफ। भारतीय चुनाव आयोग, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह साधु 2 लोगों को चुनाव आयोग बनाया गया है। देखिए, भारतीय इलेक्शन कमीशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो होता है, और 2 उसके अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो अन्य है वो है ज्ञानेश्वर कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह साधु, ठीक है। चलिए, मुख्य चुनाव आयोग जो है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयोग है, यानी कि ये दोनों से ऊपर है और ये दोनों उनके नीचे हैं। तो इसकी जो स्थापना की बात है वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि आर्टिकल 324 से 329 में भारतीय का जो इलेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। मूव करेंगे आगे की तरफ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहली बार महिला को बनाया गया जिनका नाम है नीना सिंह, और इसका गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था। होम मिनिस्ट्री जो है अभी इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। मुख्यालय की अगर बात करें नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पिछले महानिदेशक सिलवर्धन सिंह जी थे और इनके स्थान पर नीना सिंह को लाया गया है। ये पहली महिला
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक बनी है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अदर अपॉइंटमेंट है जो है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीस दयाल सिंह को बनाया गया है। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल राहुल रसगोत्रा को बनाया गया है। मूव करेंगे। सिक्किम के राज्यसभा के सदस्य कौन है? दोरजी सेरिंग लेप्चा। ठीक है, सिक्किम का एक ही राज्यसभा सीट होता है और उसी राज्यसभा सीट से ये नॉमिनेट हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक, भारत की ये पहली महिला सूबेदार हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है प्रीति रजक। ये सब आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जिन्हें सियाचिन में अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनका नाम है गीतिका कौल। ठीक है, सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर इन्हें चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। 16वां वित्त आयोग यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है अरविंद पनागड़िया को 16 फाइनेंस का चेयरमैन बनाया गया है। और फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1951 को बनकर तैयार हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में है। क्षेत्राधिकार भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह को। ये 4 लोग यहाँ पर प्रोफाइल फोटो दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 4 लोगों को जो है टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 में आपका जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने वाला है, जो चल रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मूव करेंगे। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह है श्रीलंका। यहाँ पर देश की बात की जा रही है। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है भारत। मुख्यालय की बात करें मॉरिशस। सदस्य संख्या 23 है। प्रधान सचिव सलमान अल फर्शी जी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2023 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं न्यूली, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।